भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि एक सहारे के रूप में काम करता है। जब आप अपने जॉब से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और आपको एक रेगुलर इनकम की जरूरत होती है, तब पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड बहुत बड़ा सहारा साबित होता है। अब पीएफ से रिलेटेड एक गुड न्यूज आ रही है, लेकिन उस न्यूज पर पहुंचने से पहले आपसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भविष्य निधि कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा एवं स्थिरता प्रदान करता है। भविष्य निधि खाते में कर्मचारी का अंशदान उसके संस्था में शामिल होने के बाद शुरू हो जाता है। यह अंशदान नियमित तौर पर किया जाता है। कर्मचारी अपने मासिक वेतन का एक छोटा हिस्सा भविष्य निधि के रूप में बचाता है, ताकि सेवानिवृत्त होने के पश्चात या जब वह काम करने में सक्षम न हो तब वह इस बचत राशि का उपयोग कर सके। नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों के द्वारा वेतन का 12% भविष्य निधि में जमा किया जाता है। इसके अतिरिक्त नियोक्ता को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत लाभों के प्रबंधन हेतु भी अंशदान करना होता है। पीएफ अंशदान पर ब्याज भी मिलता है और अब ये ब्याज और बढ़ने वाला है। अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% ब्याज मिलेगा। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने अपनी 235वीं बैठक में इसकी सिफारिश की है। सरकार की मंजूरी के बाद ये लागू हो जाएगा। इससे देश के 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात की जानकारी दी है। नई दरें लागू हो जाने के बाद अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा है, तो इस पर साल में 8,250 रुपए का ब्याज मिलेगा। पिछले साल मार्च में ईपीएफओ ने ईपीएफ की ब्याज दर 8.15% तय की थी। ईपीएफओ एक्ट के तहत कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है। कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% पेंशन स्कीम में जाता है। 1952 में 3% ब्याज से शुरुआत हुई थी। 1952 में पीएफ पर ब्याज दर केवल 3% थी। हालांकि इसके बाद इसमें बढ़ोतरी होती गई। 1972 में ये 6% और 1984 में ये पहली बार 10% के ऊपर पहुंच गई। पीएफ धारकों के लिए सबसे अच्छा समय 1989 से 1999 तक था। इस दौरान पीएफ पर 12% ब्याज मिलता था। इसके बाद ब्याज दर में गिरावट आनी शुरू हो गई। 1999 के बाद ब्याज दर कभी भी 10% के करीब नहीं पहुंची। 2001 के बाद से यह 9.50% के नीचे ही रही है। पिछले 7 सालों से यह 8.5% या उससे कम रही है। फाइनेंशियल ईयर के आखिर में तय होती है ब्याज दर। पीएफ में ब्याज दर के फैसले के लिए सबसे पहले फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी की बैठक होती है। यह इस फाइनेंशियल ईयर में जमा हुए पैसों के बारे में हिसाब देती है। इसके बाद सीबीटी की बैठक होती है। सीबीटी के निर्णय के बाद वित्त मंत्रालय सहमति के बाद ब्याज दर लागू करता है। ब्याज दर पर फैसला फाइनेंशियल ईयर के आखिर में होता है। इस प्रकार पीएफ पर इंटरेस्ट रेट भी बैंक एफडी से ज्यादा ही है। इससे डबल फायदे होते हैं। एक और तो आपकी बचत हो रही, वही उस पर इंटरेस्ट भी अच्छा मिल रहा है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।